हेलो गाइस, वेलकम टू इन जीके गुरुजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके फेस 2 में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिल्टर करके लेके आए फेस 1 के पेपर्स में से, जहां पे बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फेस 2 में भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कि इस वीडियो का तात्पर्य यह है कि आप कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर पाए, यानी कि कम चीज पढ़ के आप ज्यादा मार्क निकाल पाए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि 2000 के नोट के पीछे कौन सा चित्र प्रदर्शित है। तो मीनिंग ये है कि इंडियन करेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी, ये क्वेश्चन है, ये पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आंसर है मंगलयान। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र प्रदर्शित है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 2000 के नोट के पीछे आपको ये मंगलयान का चित्र दिख रहा है। 200 के नोट के पीछे आपको ये सांची का स्तूप दिख रहा है, जो कि एमपी में आया हुआ है। ठीक है, एमपी में है। और यहाँ पे एक चैरियट दिख रहा है, जो कि हम्पी में आया हुआ है। ठीक है, 20-50 रुपए की नोट के ऊपर एक चैरियट। और 100 रुपए के नोट के पीछे यहाँ पे आपको दिखेगी रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव, जिसकी लोकेशन आपको गुजरात में मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ टर्की। जो भी कंट्री अभी जो न्यूज में है, उसकी कैपिटल और करेंसी पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि टर्की की कैपिटल क्या है। तो कि टर्की की कैपिटल है अंकारा। और यहाँ पे ऑप्शन में है बगदाद। तो बगदाद किसकी कैपिटल है? बगदाद है इराक की कैपिटल। ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे तेहरान है। तेहरान किसकी कैपिटल है? तो तेहरान है ईरान की कैपिटल। और यहाँ पे मस्कट दिया हुआ है, जो कि है ओमान की कैपिटल। ठीक है गाइस, तो आपको कैपिटल और करेंसी, जो भी कंट्री ट्रेंडिंग अभी न्यूज में चल रहे हैं, उसके कैपिटल और करेंसी भी करके जाने हैं। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भी एक मार्क आपका पक्का हो जाएगा। तो हेलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक, आउटपुट एंड सिस्टम सब में सेम है। तो हमें देखना क्या है यहाँ पे, तो आई का फुल फॉर्म देखना है सिर्फ। इंटरप्रिटेड तो होता नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं आता है और इंटर भी नहीं आता है। यहाँ पे इनपुट इसका राइट आंसर होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो कंप्यूटर के जो एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे जो भी यूज होते हैं यहाँ पे, वो तकरीबन 20 से 25 मोस्ट आईएमपी है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो वो भी हम इस वीडियो के बाद करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मार्क यहाँ से भी ना छूटे। ये तीसरा मार्क आपका कायम हो जाएगा गाइस, क्योंकि कंप्यूटर एब्रीवेशन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीसरा मार्क आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कंप्यूटर के एब्रीवेशन करके जाने आपको, यहाँ से तीसरा मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस, इंडिया के स्टेट के कैपिटल से भी क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, तो आपको ये भी करके जाने हैं। खास करके नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री के कैपिटल्स आपको करके जाने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछी गई है आसाम की कैपिटल। तो आसाम की कैपिटल गुवाहाटी बिल्कुल भी नहीं है। या आसाम की कैपिटल यहाँ पे दिसपुर। और यहाँ पे शिलोंग दिया हुआ है गाइस, कि यहाँ पे शिलोंग किसकी कैपिटल है? तो शिलोंग है मेघालय की कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे कोहिमा दिया गया हुआ है। जो कोहिमा किसकी कैपिटल है? तो कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। तो आपको इंडियन स्टेट के कैपिटल्स भी जरूर करके जाने हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्रॉन किस स्टेट का जीआई टैग है। तो सेफ्रॉन जीआई टैग है यहाँ पे कश्मीर का। तो जीआई टैग्स भी पूछे जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से अभी नए रजिस्टर हुए हैं, वो जीआई टैग्स अभी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार पहला यहाँ पे ऑप्शन है। तो बिहार के बारे में बात करें तो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग, उसका एक जीआई टैग है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ चिकन क्राफ्ट एंड बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ी यहाँ पे एज अ जीआई टैग है रजिस्टर्ड। तो आपको जीआई टैग भी सब स्टेट के करके जाने हैं, जो अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है।
तो सभी लोग वैसे तो जानते ही होंगे, गुजरातियों की जान है डांडिया, ये परफॉर्म होता है गुजरात में। ठीक है गाइस, अब पहला ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान में घूमर परफॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, घूमर, और ये घूमर डांस वहाँ के जो भी भील ट्राइब्स है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसको रॉयल कम्युनिटीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया और कम्युनिटी राजपूत भी उसमें शामिल थे। ठीक है, अब एमपी की बात करें तो एमपी में होता है जवारा, मटकी एंड एक आधा करके डांस फॉर्म है, ये भी वहाँ पे परफॉर्म होता है। पर ये जवारा और मटकी यहाँ के फेमस है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, अगला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक डांस फॉर्म वेरी फेमस है जो कि है लावणी। ठीक है, ये यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। और आखिरी में छत्तीसगढ़, तो कि यहाँ पे गोरमारिया, पंथी एंड राउत नाचा यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। याद रखिए ये है राउत नाचा। एक राउफ करके डांस फॉर्म है, राउफ करके डांस फॉर्म है, राउफ। ये डांस फॉर्म परफॉर्म होता है कहाँ पे? ये परफॉर्म होता है कश्मीर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए आपकी। ठीक है, ये राउफ है और ये राउत नाचा है, दोनों को अलग करके रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे तोमान किस कंट्री की करेंसी है? करेंसी पूछी गई है गाइस यहाँ पे। तो हाल ही में अभी ईरान ने अभी अपनी करेंसी चेंज की थी कुछ ही समय पहले, तो उसने तोमान करेंसी वहां पे इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, तो तोमान करेंसी ईरान में होगी। अब इराक की बात करें तो इराक में क्या चलता है? तो इराक में चलता है दिनार, इराकी दिनार चलता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, एंड बात करें यूएई की तो यहाँ पे सब जानते हैं, यहाँ पे दिरहम चलता है, यूएई दिरहम। एंड ओमान में चलता है ओमानी रियाल, याद रखिएगा, रियाल। तो करेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेंडिंग में कंट्रीज है यहाँ की, जो भी अभी न्यूज में कंट्रीज चल रही है, उसकी आपको करेंसी भी करके जानी है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशिया का बिगेस्ट डिजर्ट कौन सा है? तो एशिया का बिगेस्ट डिजर्ट है यहाँ पे गोबी डिजर्ट। हमने अपने चैनल पे सभी डिजर्ट की एक वीडियो बना के रखी है, जहाँ पे हमने सिर्फ काम की बातें ही आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ काम की बातें वहाँ पे बताई गई है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके आप विजिट करें और ये वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है बट आपके काम की है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा मार्क हमको कवर करने हैं। तो सिर्फ वही जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ रही है अभी। तो आई बटन पे मैं आपको वहाँ उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिचुएटेड है, जो एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए। तो भी देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क आए हुए हैं? तो यहाँ पे आपको मिलेंगे संजय गांधी एंड तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आए हुए हैं, जैसे कि कान्हा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना है, सातपुरा है, माधव, पेंच, ये सब नेशनल पार्क आपको यहाँ पे एमपी में मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बरनवा परा नेशनल पार्क एंड बोरमदेव नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये पावर प्लांट सिचुएटेड है यहाँ पे एमपी में। ये थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, कुछ पेपर में इससे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो एक बार आप ये भी आपकी नज़र में होने चाहिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स
है यहाँ पे, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है। तो कि इंडिया का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट तेहरी हाइड्रो पावर प्लांट है, जो कि तेहरी डैम पे आया हुआ है। तो तेहरी डैम कहाँ पे है, तो तेहरी डैम आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 2400 मेगावाट है, 2400 मेगावाट, ठीक है। दूसरा देखें यहाँ पे कोयना हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1960 मेगावाट है, ठीक है। नाप्ता जाकरी की बात करें तो 1530 तक इसकी कैपेसिटी है। और सरदार सरोवर जो गुजरात में आया हुआ है नर्मदा रिवर के ऊपर, उसकी कैपेसिटी 1450 मेगावाट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि इसकी लोकेशन यहाँ पे उत्तराखंड में आपको मिलेगी, उत्तराखंड में। तो अगला है कि एसबीआई के हेडक्वार्टर्स आपको कौन से सिटी में देखने को मिलेंगे। तो कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे मुंबई में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और चेन्नई में कौन कौन सी बैंक के आपको मिलेंगे हेडक्वार्टर, तो कि लक्ष्मी विलास बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है और इंडियन बैंक है। इस बैंकों के हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने को मिलेंगे। और अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी और बैंकों के हेडक्वार्टर मिलेंगे, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और IDBI बैंक है। इस सभी बैंकों के हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मुंबई में मिलेंगे। तो के फेज 1 के पेपर में यहाँ पे आपके देश से भी काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म हुए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है वहाँ पे कि नेशनल साइंस डे को हम किस दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। तो 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे 15 मार्च दिया गया है। तो 15 मार्च को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ठीक है। और यहाँ पे 7 अप्रैल दिया गया है। तो 7 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। जो भी आस पास में जो भी पढ़ते हैं इसके डेज और उसके सेलिब्रेशंस, वो भी आपको यहाँ से करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि डे से तो क्वेश्चन बन रहा है भाई, वो आपको करना ही पड़ेगा। अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि छठ पूजा किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है। तो कि छठ पूजा यहाँ पे बिहार में सेलिब्रेशन होगा छठ पूजा का। और असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कि बिहू यहाँ पे मनाया जाता है त्यौहार। इस तरीके से हर स्टेट के फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको करके जाना है, वहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करेंसी के ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 50 रुपए की नोट का कलर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कलर दिए गए हुए हैं। हम रोज इस चीज़ को देखते हैं, फिर भी हमें इसका सही आंसर पता नहीं होता, तो ये आपको ज़रूर देख के जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इस इंडियन करेंसी के ऊपर एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो 50 रुपए की नोट का कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू कलर, ठीक है गाइस। यहाँ पे डिफरेंट नोट के कलर मेंशन किए गए हैं। यहाँ 500 रुपए की नोट है जिसका कलर आपको स्टोन ग्रे देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टोन ग्रे इसका कलर है, जो आप देख रहे हैं वो कलर है स्टोन ग्रे। और ये जो 2000 रुपए की नोट है उसका कलर है मजेंटा कलर, ठीक है। कौन सा कलर है, तो कि मजेंटा कलर। 50 रुपए की नोट है, उसका कलर जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लोरेसेंट ब्लू। और यह 20 रुपए की नोट जिसका कलर है ग्रीनिश येलो कलर। तो ये आपको सबको याद रखना है कौन सी नोट का कलर कौन कौन सा है। ये देखने में तो सही रखता है कि भाई येलो कलर है, इसको तो आप पहचान लोगे, ठीक है। बट ये मजेंटा कलर एंड स्टोन ग्रे कलर एंड ए फ्लोरेसेंट ब्लू कलर, ये आपको याद रखना है।
तो एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ यहाँ पे रामसर साइट के ऊपर कि इंडिया में रामसर साइट कितनी है। तो यहाँ पे रामसर साइट का नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो कि 42। इंडिया में 42 रामसर साइट्स है और यहाँ पे दूसरा 38 नंबर दिया गया है। इतनी हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है गाइस, अगला सवाल है यहाँ की ब्लैक बग कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है। तो कि ब्लैक बग स्टेट एनिमल है यहाँ पे, किसका स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ पंजाब का भी स्टेट एनिमल है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये भी आंसर में हो सकता है। पंजाब का भी स्टेट एनिमल है। गुजरात में आपको देखने के मिलेंगे एशियाटिक लायन। ठीक है, एशियाटिक लायन। और यहाँ पे बात करूँ एमपी की, तो एमपी में आपको मिलेंगे क्रैम्प डियर, सॉरी स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर होंगे यहाँ पे। ठीक है, स्वैम्प डियर। और राजस्थान में तो आप सबको पता ही है, यहाँ पे रण प्रदेश है तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे कैमल। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री होगा यहाँ पे अशोक, अशोक का जो पेड़ होता है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे खेजरी दिया गया है। खेजरी किस राज्य का स्टेट ट्री है, तो कि है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का स्टेट ट्री है। बनियन ट्री दिया गया है, तो बनियन ट्री कौन से राज्य में होगा, तो बनियन ट्री होगा उड़ीसा में। ठीक है गाइस, एंड इस साल दिया गया है जो कि होगा झारखंड में, झारखंड। ये भी आपको कुछ कुछ फैक्ट्स है जो कि पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सो आई होप गाइस कि आपने जो भी यहाँ पे टॉपिक हमने मेंशन किए हैं 20 क्वेश्चन में, वो आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि आपके फेज 2 में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन में हमने टॉपिक कवर किए हैं, उस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस तरीके से वीडियो हम लाते रहेंगे इस चैनल पे, तो मिस न करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सेट्स लाने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी आने वाले पेपर के देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।